हेलो एवरीवन। 3 वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री का अपलोड है, ये चौथा है। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। लोहा का प्रयोग से कृषि और युद्ध कला में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। बुगजकोई से प्राप्त अभिलेख से वैदिक देवताओं का उल्लेख मिला है। ठीक है, ये 14वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। ठीक है, आप लोग खुद रीड कर सकते हैं। इस अभिलेख में हित्ती मिंतनी राजाओं के बीच एक संधि का उल्लेख है। इस संधि के निभाने के संदर्भ में वैदिक कालीन इंद्र, मित्र, अग्नि, वरुण और नातस्य देवताओं का शपथ लिया गया है। सर्वप्रथम आर्य भारत में आने से पूर्व मध्य एशिया में रहते थे। यह कथन जर्मनी के विद्वान मैक्स मुलर का है। यह विचार की पुष्टि बुगजकोई अभिलेख से प्राप्त करता है। ऋग्वेद काल के सब प्रमुख देवता इंद्र थे, जो मूलतः युद्ध के देवता थे। प्रसिद्ध 10 युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध पारुष्ण नदी के तट पर हुआ था। यह रावी नदी का ही नाम है। ठीक है, जो बाद में रावी नदी बोला गया है। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। जो प्रसिद्ध 10 यज्ञ युद्ध होता है ना, जो 10 राजाओं का युद्ध है, वो 7वां मंडल में है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, जो रावी नदी के जल बंटवारा से संबंधित है। इस युद्ध के तत्कालीन कारक भरत जन के सुदास द्वारा विश्वामित्र को हटा के वशिष्ठ को राजपुरोहित बनाना था। ये रीजन है इसका, युद्ध जो हुआ था। विश्वामित्र के नेतृत्व में 10 राजाओं के संघ को सुदास ने पराजित किया था। राजा भेद के नेतृत्व वाला 4 राजाओं के संघ को भी सुदास ने पराजित किया था। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषद प्राचीन भारतीय ग्रंथ के दार्शनिक, भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद को रखा जाता है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद है। ठीक है, वैदिक साहित्य को वेदांत, वेदों का अंत भी कहते हैं। उपनिषद 800 BC से 600 BC के मध्य लिखी गई दर्शन के संबंधित पुस्तक है। उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, वीर दारनायक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, ये तो मैं शॉर्ट्स में भी डाली हुई हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जवालोपनिषद में सर्वप्रथम चतुर आश्रम का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। आश्रम व्यवस्था में प्रथम उल्लेख वीरदारनायक उपनिषद से मिलते हैं, लेकिन केवल 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से किया गया है। यज्ञ के प्रति अविश्वास व्यक्त किया गया है। जो मुंडकोपनिषद है उसमें यज्ञ के प्रति अविश्वास व्यक्त किया गया है। मुंडकोपनिषद से राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, कठोपनिषद से आत्मा की अजर अमरता का उल्लेख नचिकेता प्रकरण में किया गया है। छंदोग्य उपनिषद में प्रेम की महिमा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे जो भी है मेन वो आप नोट कर लीजिएगा। महाउपनिषद में वसुधैवम कुटुंबम की अवधारणा मिलती है महाउपनिषद में। ठीक है, गौतम बुद्ध को एक देवता कनिष्क राजा के युग में शासन काल में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता कनिष्क राजा के युग में प्राप्त हुआ। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जो बौद्ध धर्म में हीन और महायान में बांटा गया था। जो कनिष्क के सामने चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था, वो हुआ था आपके कश्मीर कुंडल वन में। ठीक है, आगे होगा ही, मैं आपको बता दी हूँ। महायान में बुद्ध देवता को देवता मानकर महायान में बुद्ध को देवता मानकर बोधिसत्वों की पूजा की आरंभ कर दी गई थी। अलर कलाम और रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के गुरु थे, जो बुद्ध के महाविनिष्क्रमण गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया है। अलर कलाम के आश्रम में सर्वप्रथम महाविनिष्क्रमण के बाद गौतम बुद्ध गए थे। ठीक है, अलर कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे।
सिद्धार्थ पर साख्य के सिद्धांतों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। रुद्रक रामपुत्र ध्यान और योग के शिक्षक थे। ठीक है। अब्दुल कलाम का संबंध केशपुत्र गणराज से था। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का संबंध बौद्ध धर्म से था। ठीक है। स्तूप आगे खैर है, मैं बता रही। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बौद्ध धर्म के संबंध में स्तूप बुद्ध और बोधिसत्वों के अवशेषों पर बनाया गया स्मारक से है। ठीक है। भारत में अशोक द्वारा बनाया गया रायसेना जिला में सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। गया के रायसेन में। ठीक है। 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप का चित्रण है। 1818 ईस्वी में हेनरी टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की। चैत्य का शाब्दिक अर्थ चीता संबंधी है। ठीक है। बौद्ध धर्म में चैत्य का प्रयोग मंदिर के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है। महाराष्ट्र के काली स्थित चैत्य भारत का सबसे सुंदर और बड़ा चैत्य है। बिहार भिक्षु और भिक्षुणियों के निवास स्थान को, बिहार किसको बोलते हैं? बिहार। भिक्षु और भिक्षुणियों के निवास स्थान जहाँ रहते हैं, ठीक है, उसको बिहार कहते हैं। बौद्ध धर्म में निर्माण का अर्थ दीपक का बुझ जाना होता है। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लिया हो, तृष्णा को द्वारा ज्ञान से परे एक शांत चित्र की अवस्था है। बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक कमल का फूल, यौवन का प्रतीक सांड और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। निर्माण मोक्ष के प्रतीक पद चिन्ह, प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र और महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। ठीक है। निर्माण मतलब मोक्ष का प्रतीक पद चिन्ह है। ठीक है। प्रथम उपदेश का प्रतीक चक्र है और महानिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के मध्य आत्मदमन में समानता नहीं है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है, जबकि जैन धर्म आत्मदमन व्यक्त करता है। जैन धर्म शरीर को कष्ट पहुंचाने में विश्वास करते हैं, जिसका संलेखन क्रिया संथारा कहा जाता है, जो एक प्रकार का आत्महत्या है। जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया है, निर्जीव वस्तुओं में जीवन होने की अवधारणा विकसित किया है। जैन धर्म में महिलाओं को बराबरी का अधिकार देती है, जबकि बौद्ध धर्म में बराबरी का अधिकार नहीं देती है। जैन धर्म जाति प्रथा को पूर्णतः विरोध नहीं कर सकता है, जैसा कि बौद्ध धर्म ने किया है। बौद्ध धर्म इस संसार का नश्वर तुच्छ मिथ्या मानते हैं, जबकि जैन धर्म इस संसार को शाश्वत, अविनाशी, चिर अस्थायी मानते हैं, जो अनादिकाल से चलते आ रही है और बना रहेगी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों हिंसा, जाति प्रथा, वैदिक कर्मकांडीय व्यवस्थाओं आदि का भारी विरोध है। ये दोनों में समानता है। ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में जाति प्रथा, वैदिक कर्मकांडीय व्यवस्था को भारी विरोध किया गया है। ठीक है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक दूसरे की समकालीन है। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम, ये बहुत बार एग्जाम पूछ रखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है। 414 से 15 AD से 455 AD के द्वारा किया गया था। कुमारगुप्त प्रथम को हिनसांग ने शक्रादित्य कहा है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को बुद्धगुप्त, तथागुप्त, बालीदित्य, इन सभी के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नसागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि पुस्तकालय बहुत समृद्धि थी। रत्नसागर अपने समय के लिए विश्व के सबसे बड़े पुस्तकालय थे। ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। हिनसांग के यात्रा काल में शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। ये भी पूछ रखा है। ठीक है। इस विश्वविद्यालय के आचार्य में धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती आदि शामिल थे। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी के आसपास में नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को कौन नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग देखिए, बढ़िए, रिकॉल कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।